दोस्तों, हनुमान जी को तो खैर आप सभी जानते होंगे। हनुमान को संकट यानी कि कष्टों को दूर करने वाला माना जाता है। कहते हैं कि जो हनुमान की आराधना और स्मरण करता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी से जुड़े कई ऐसे किस्से रामायण में लिखे हुए हैं जिनसे साबित होता है कि हनुमान बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और पराक्रमी थे। मगर अब हमारे जहन में एक बात आती है कि हनुमान जी के पास आखिर इतनी शक्तियाँ कहाँ से आईं। तो आइए आज के इस किस्से में हम आपको बताते हैं कि हनुमान इतने वीर, पराक्रमी और शक्तियों के स्वामी कैसे बने। चलिए शुरू करते हैं। असल में अपने बचपन के दौरान हनुमान सूर्य को फल समझ के उसे खाने के लिए चल दिए। ये सब देख के सभी देवता और पृथ्वीवासी घबरा गए कि अगर हनुमान ने सूर्य को खा लिया तो क्या होगा। इसी वजह से हनुमान को रोकने के लिए देवताओं के राजा इंद्रदेव ने हनुमान जी पर अपने वज्र से वार कर दिया, जिसके प्रहार से हनुमान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए। चूँकि हनुमान जी वायुपुत्र थे, अपने पुत्र की ऐसी हालत को देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए और समस्त संसार में बहने वाली वायु को बंद कर दिया, जिसकी वजह से सारे संसार में हाहाकार मच गया। जानवर, प्राणी सभी एक एक करके मरने लगे। परेशान होकर समस्त देव संसार के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी के पास गए और पूरी बात बताई। तब ब्रह्मा जी ने हनुमान को स्पर्श किया और उन्हें पुनः ठीक कर दिया। उनके ठीक होने के बाद देवतागण हनुमान जी को वरदान देना प्रारंभ करते हैं, जिन वरदानों को प्राप्त करके वो महाबलशाली, पराक्रमी और महान शक्तियों के स्वामी बन जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि किस देवता ने हनुमान को कौन से वरदान दिए थे। सूर्यदेव ने हनुमान जी को आशीर्वाद के साथ वरदान में अपने तेज का 100वां हिस्सा देते हुए कहा कि जब हनुमान के अंदर शास्त्र अध्ययन ग्रहण करने की शक्ति आ जाएगी, तब खुद सूर्यदेव हनुमान को शास्त्रों का अध्ययन करवाएंगे, जिससे वो पूरे संसार के सबसे श्रेष्ठ वक्ता और शास्त्र ज्ञानी बनेंगे। यक्षराज ने हनुमान जी को वरदान देते हुए कहा कि किसी भी युद्ध में हनुमान के ऊपर किसी भी शस्त्र से अगर प्रहार किया जाएगा तो उसका हनुमान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि किसी भी समय खुद यक्ष और हनुमान का भी अगर युद्ध हुआ तो यक्ष का गदा भी हनुमान का बुरा नहीं कर पाएगा। हनुमान जी को वरदान देते समय यमराज ने कहा कि ये बालक हमेशा ही मेरे दंड की पहुंच से दूर रहेगा, यानी कि अमर रहेगा, और इसके ऊपर किसी भी बीमारी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान शंकर ने हनुमान को वरदान देते हुए कहा कि इस बालक पर मेरे अस्त्रों का कोई असर नहीं होगा। हनुमान जी को वरदान देते हुए देव शिल्पी विश्वकर्मा ने कहा कि मेरे बनाए गए किसी भी शस्त्र से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, अर्थात हनुमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो निरोगी और चिरंजीवी रहेंगे, उनका वध कभी भी नहीं किया जा सकता। देवताओं के राजा भगवान इंद्र ने हनुमान को वरदान देते हुए कहा कि आज के बाद इस बालक पर मेरे वज्र का कोई असर नहीं होगा, अर्थात मेरे वज्र से भी हनुमान का वध नहीं किया जा सकता। जल के देवता वरुण देव ने उनको वरदान देते हुए कहा कि जब हनुमान की आयु 10 लाख वर्ष की हो जाएगी तो उनकी मेरे पास और जल के बंधन से मुक्ति रहेगी, यानी इससे भी उनकी मृत्यु नहीं हो सकेगी। संसार के निर्माणकर्ता परमपिता ब्रह्मादेव ने उनको दीर्घायु का आशीर्वाद देने के साथ वरदान देते हुए कहा कि किसी भी युद्ध में इस बालक को कोई नहीं हरा पाएगा। किसी भी प्रकार का ब्रह्मादंड का उन पर कोई असर नहीं होगा, ना ही हनुमान का वध किया जा सकेगा। वो अपनी इच्छा से किसी का भी रूप धारण कर पाएगा और पल भर में जहाँ जाना चाहेगा वहाँ जा सकेगा। इस सब के साथ ये वरदान भी दिया कि उनकी गति उनकी इच्छा के अनुसार तेज या धीमी हो सकती है और वह अपने कद को कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा कर सकते हैं। रावण जब सीता माता को हरण करके लंका ले गया, तब वो सीता माता की खोज में लंका में गए और वहाँ माता को खोजते खोजते अशोक वाटिका में पहुँचे। तब सीता माता ने उनको अमर होने का वरदान भी दे दिया। भगवान राम ने हनुमान को उनकी इच्छानुसार सबसे बड़ा राम भक्त कहलाने का वरदान दिया। रामायण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि राम भगवान ने उनको अमर होने का वरदान दिया था। तो बस इन्हीं तरीकों से हनुमान जी दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन गए। बाकी आपको हमारा ये छोटा सा किस्सा कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर सकते हैं। फॉलो का ऑप्शन भी दिखाई दे तो फॉलो भी कर लीजिएगा।
वीडियो आपने पूरी देखी है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।